बढ़ते आगे, अखिलेश यादव ने आज ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ खेला कर दिया। उन्होंने राजभर के बयानों की पुरानी डिक्शनरी खोल दी। सपा और सुभाषपा के बीच सियासी रिश्ते खत्म होने के बाद आज अखिलेश यादव पहली बार पत्रकारों के सामने आए। अखिलेश यादव की बातें सुनकर यह समझ में आ रहा था कि वो राजभर की बयानबाजी को लेकर किस हद तक नाराज है। अखिलेश यादव ने इशारों इशारों में यह भी बता दिया कि राजभर से जब उनकी मुलाकात होती थी तो राजभर की भाषा भाजपा नेताओं को लेकर कैसी होती थी, यानी राजभर के खिलाफ अब अखिलेश यादव राजभर वाला ही दांव चल रहे हैं। सपा और सुभाषपा का गठबंधन टूटने के बाद अब अंदर की बातें बाहर आने लगी हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जो कुछ नजदीक से देखा उसे तो उन्होंने 24 जुलाई को ही बता दिया था, लेकिन अब अखिलेश यादव भी राजभर की पोल खोलने लगे हैं। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज्यादा सोचना है। अखिलेश यादव ने राजभर के सवाल पर पहली बार जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि बात राजभर को चुभ गई होगी। राजभर के बारे में जब अखिलेश से सवाल हुआ तो उन्होंने ये तंज कस दिया कि राजभर कैसे नेता हैं, इसे लखनऊ के पत्रकार अच्छी तरह समझते हैं। ओम प्रकाश राजभर को अभी क्या कोई पूछ नहीं रहा है, आपने उनको आजाद कर दिया तो? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न कराएं। राजनीति में जुबान और जज्बात दोनों बहुत जल्दी बदल जाते हैं। ऐसा ही सुभाषपा के साथ हुआ है, जो राजभर चुनाव से पहले भाजपा नेताओं पर तल्ख टिप्पणी किया करते थे, उनकी जुबान पर अब भाजपा नेताओं के बारे में कोई तीखा शब्द नहीं आता और अखिलेश इसी बात को लेकर अब भाजपा पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था, वो मैं जानता हूँ। अखिलेश यादव राजभर की वो बातें याद दिला रहे थे जो शायद ही कोई भूला होगा, क्योंकि हर मंच और रैली से राजभर के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा हुआ करती थी। भाजपा नेताओं के लिए कही गई राजभर की कुछ बातों को तो टीवी पर भी नहीं सुनाया जा सकता, हालांकि कुछ बातें आप सुन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर गांव में दिखाई तब बोला होकर पिटाई हुई कि न हुई है। ओपी राजभर की ऐसी बातें चुनाव से पहले हर दिन सुनाई देती थी, लेकिन सियासत में जब हालात बदलते हैं तो पुरानी बातें भी भुला दी जाती हैं और तभी आज भाजपा नेता राजभर के स्वागत के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं, सब लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी को सत्यता सब पहचान गए कि निस्वार्थ पार्टी है, ये राष्ट्र की पार्टी है, ये परिवार का स्वार्थ नहीं है। कोई बंगला गाड़ी घोड़ा यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं बनाना है, ना हमारे पूज्य महाराज जी को बनाना है। भाजपा के नेता राजभर की हाँ का इंतजार कर रहे हैं और राजभर बसपा का नाम भूलने को तैयार नहीं। इस बार उन्होंने अखिलेश यादव और अमित शाह के एसी का अंतर भी समझाया है। एसी में दोनों हैं, दोनों के काम को देख लीजिए। एसी में अमित शाह जी भी रहते हैं, लेकिन काम को देख लीजिए। 4 मीटिंग अखिलेश से तो आगे हैं, 4 मीटिंग उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी में 4 मीटिंग पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल से बुला करके मीटिंग कर चुकी 4 बार। अखिलेश जी तो एक बार नहीं की। आप बताइए। राजभर का दिल और दिमाग पूरी तरह से भाजपा की तरफ दिखाई देता है, हालांकि उनकी जुबान पर अभी भी बसपा के साथ जाने का जिक्र है, लेकिन राजभर की अगली राह तभी फाइनल मानी जाएगी जब वो इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि पूर्वांचल में अगली लड़ाई सपा बनाम सुभाषपा की भी दिखाई देने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो ओम प्रकाश राजभर का अगला ठिकाना कहां होगा, इसको लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस है। अभी तक राजभर बसपा के साथ गठबंधन करने की बात करते थे, लेकिन आज बसपा की तरफ से बिना नाम लिए राजभर पर चुभता हुआ हमला किया गया। आकाश आनंद ने ट्वीट किया और इशारों में राजभर को अवसरवादी बताया। यानी राजभर अब कहीं भी जाएं, बसपा उन्हें अपने साथ लेकर नहीं चलेगी। आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति की शुरुआत बसपा से ही की। के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन है आपकी? बहुजन समाज पार्टी। आखिर क्यों आप बहुजन समाज पार्टी के प्रति इतना आकर्षित? हम 14 साल उसमें रहे हैं ना, जानते हैं अंदर के। अखिलेश यादव ने राजभर की पार्टी से गठबंधन तोड़ा तो राजभर मायावती का दरवाजा खटखटाने की बात कहने लगे। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता, मायावती की पार्टी ने राजभर के आने से पहले ही पार्टी का दरवाजा उनके लिए बंद कर दिया है। बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट किया, मायावती के शासन, प्रशासन, अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आकाश आनंद का ट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब ओम प्रकाश राजभर मायावती की खूब तारीफ कर रहे हैं और बसपा के साथ गठबंधन करने की बात कह रहे हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था, उसी दिन ओपी राजभर की जुबान पर मायावती का नाम कई बार आया। निकाह के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन है आपके लिए? बहुजन समाज पार्टी। आखिर क्यों आप बहुजन समाज पार्टी के प्रति इतना आकर्षित हैं? हम 14 साल उसमें रहे हैं ना, जानते हैं अंदर के हाल। तो मायावती जी से मुलाकात हुई आपकी? अब का चल रहेंगे, अब जुगाड़ बना रहे हैं, अब मिलेंगे ना। मिलने के लिए जुगाड़ बनाना पड़ेगा? नहीं, जुगाड़ तो बना हुआ है। अच्छा, लाइन पहले खींच ली गई है। सब सही है। जब जान रहे कि इधर तलाक होने वाला, लिखा पढ़ी हो रही है। आपसे मैंने कल या परसों मैंने कहा ना कि उधर टाइप हो रहा है तलाक। राजभर जुगाड़ लगाने की तैयारी में थे या नहीं, ये तो साफ नहीं, लेकिन बसपा समझ गई कि राजभर मायावती का नाम लेकर कोई नया गेम खेलने की तैयारी कर चुके हैं और यही वजह रही कि राजभर के साथ सियासी रिश्तों पर पूर्ण विराम लगा दिया। राजभर तो यहाँ तक दावा कर रहे थे कि मायावती की हर मीटिंग की जानकारी उनके पास है। 4 मीटिंग हो गई उनकी, लोकसभा चुनाव की तैयारी की। और कैसे ही थोड़ा हम बतिया रहे। तो कह रहे थे उस दिन इंटरव्यू में कि जो बैठ के घर में ट्विटर की चिड़िया उड़ाएगा, उससे उसका रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा। तो मायावती जी ट्विटर पर हैं? अच्छा, वो ट्विटर पर नहीं रहती हैं, जमीन पे रहती हैं। नहीं, वो अपने नेताओं को बुला करके उनसे मिलती हैं, उनसे बात करती हैं। क्या कमी है संगठन में, उसको पूरा कराने के लिए वो अपने नेताओं से बराबर वार्ता करती रहती है। राजभर ने मायावती के लिए बहुत मीठी मीठी बातें कही, लेकिन आकाश आनंद ने अपने ट्वीट में इशारों में राजभर को अवसरवादी बता दिया है। साथ ही ये समझाया है कि मायावती के अनुशासन की तारीफ हर जगह होती है और जो भी उनके साथ जुड़ेगा वो अनुशासन वाला ही होना चाहिए। अब इस ट्वीट के बाद राजभर के सुर जरूर बदलेंगे, यानी जो राजभर मायावती के गुण गा रहे थे, अब उन्हीं राजभर की जुबान से मायावती पर सियासी हमले का इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं कि आखिर बसपा की तरफ से राजभर को क्यों नो एंट्री का संदेश दिया गया, आखिर क्यों मायावती ने राजभर के लिए दरवाजे बंद कर दिए। जी हां, सुभाषपा अध्यक्ष ने बार बार बसपा से गठबंधन का इशारा दिया, लेकिन बसपा के राज को गुंडाराज भी बता डाला। राजभर ने बसपा से हाथ मिलाने की बात कही, लेकिन सीएम योगी की जमकर तारीफ कर डाली। राजभर ने मायावती को मजबूत नेता बताया, लेकिन एसी वाली राजनीति को लेकर तंज भी कसा। बसपा पर बयान एसी पॉलिटिक्स की वजह से आज एक विधायक है। राजभर ने सालों पहले बसपा से बगावत की थी। मायावती को राजभर की ऐसी अस्थिर राजनीति शायद पसंद नहीं। बसपा ने स्वार्थी अवसरवादी बताकर दरवाजे बंद कर दिए, तो अपने आप में बड़ी बात। वीरेश हमारे साथ जुड़े। वीरेश, ट्वीट आकाश आनंद का आता है, उसमें हालांकि किसी नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन राजनीति में शब्दों की बड़ी अहमियत होती है और जिस तरीके से जो ट्वीट किया गया उससे साफ साफ लगता है कि सीधे तौर पर बात ओम प्रकाश राजभर की हो रही है। जी,
लगता है विरेश तक। विरेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी रोहित जी, निश्चित रूप से आकाश आनंद पार्टी के उत्तराधिकारी हैं और मायावती की पार्टी में कोई भी शख्स बिना उनकी मर्जी के ट्वीट या बाइट नहीं दे सकता है। हम लोग कहते थे पार्लियामेंट में कि अगर बसपा के किसी सांसद या नेता से मुंह पर माइक लगाकर आपका नाम क्या है, तो कहते थे पूछ कर आएंगे बहन जी से तब बताएंगे। आपके पिताजी का नाम क्या है, तब बताएंगे, बहन जी से पूछ के आएंगे तब बताएंगे। तो आकाश आनंद ने यह ट्वीट किया है इस बदलते हुए सियासी माहौल में। तो आकाश आनंद ने मायावती के कहने पर किया है। ये भतीजे हैं, उत्तराधिकारी है पार्टी के, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इंचार्ज भी है, संभालते हैं। और ऐसे में जो लगातार बसपा 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 की रट लगाए हुए थे ओम प्रकाश राजभर, आज ओम प्रकाश राजभर के लिए बुरा दिन है, क्योंकि उन पर प्रहार संजय चौहान ने किया, केशव देव मौर्य ने किया, पल्लवी पटेल ने किया, और करारा जवाब अखिलेश यादव ने दिया। और आज पहली बार मुंह खोला अखिलेश यादव ने और सब कुछ कह दिया। ओम प्रकाश राजभर को इशारों में भी बोल दिया कि उन्होंने जो भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सुनील बंसल और स्वतंत्र देव और योगी आदित्यनाथ के लिए कहा है, अगर सार्वजनिक कर दूं तो सभी लोग बेनकाब हो जाएंगे, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। और ऐसे में आज का दिन ओम प्रकाश राजभर की राजनीति के लिए बहुत ही दुखदाई वाला दिन रहा है, क्योंकि जहां जाना चाहते थे, जिसे छोड़कर आए थे, वहीं जाना चाहते थे, और मायावती ने मना कर दिया है, संकेतों में अवसरवादी बता दिया है। और ऐसे में अब उनके पास दरवाजे बंद हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विरेश, तो कुल मिलाकर जो ट्वीट है वो ट्वीट इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं। विरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।